नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं अन्ना और अरविंद केजरीवाल किस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। क्या कारण रहा? मंजिल चाहे जिस तरह से अन्ना ने कहा है एक हो, लेकिन जो रास्ते हैं इन दोनों के वो अलग अलग हो गए हैं। अन्ना आंदोलन करेंगे तो अरविंद केजरीवाल अब राजनीति करेंगे। अन्ना ने ऐलान कर दिया है कि ना तो मेरी फोटो का इस्तेमाल किया जाए और ना ही मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा है कि आपकी फोटो और आप जो अन्ना की छाप है वो हमारे जहन में बनी हुई है। लेकिन एक खास डेवलपमेंट और रहा। कल अन्ना ने जिस तरह से ऐलान किया, अरविंद ने आज सुबह आकर काफी देर के पसोपेश के बाद अरविंद ने कहा कि लोग सख्ते में हैं, दुखी हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन खास बात एक ये रही थी कि कल रात ही अन्ना हजारे की अरविंद केजरीवाल माफ कीजिए बाबा रामदेव से मुलाकात हुई। इसे गुपचुप चुपचाप हुई मुलाकात बताया गया तमाम मीडिया में। क्या कारण रहा इन दोनों की मुलाकात के पीछे? अन्ना ने आज बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि रामदेव से मेरी क्या मुलाकात हुई, क्यों मुलाकात हुई, इसके बारे में मैं खुलासा ठीक समय आने पर ही करूंगा। तो फिलहाल कई सवाल आज हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खबर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना और अरविंद की जोड़ी टूटने के पीछे क्या कारण है। क्या अरविंद के बाद अब अन्ना रामदेव के कहने पर चलेंगे? क्या अब अन्ना के पीछे आरएसएस और बीजेपी खड़े हैं? एक और सवाल है, अन्ना और अरविंद की जोड़ी टूटने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? और बड़ा सवाल, अन्ना और अरविंद अलग अलग क्यों हुए हैं? तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। संजय सिंह, आपका तारुफ किस तरह से कराऊं? इस समय वे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना रुशैद रिजवी हैं जो बाबा रामदेव की टीम के साथ बताए जाते हैं। अभय दुबे हमारे स्पेशलिस्ट हैं, तमाम शोज में आप उनको देखते हैं। रशीद मसूद साहब नेता कांग्रेस और अशोक प्रधान बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद शर्मा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है आज की, जो पूरे तमाम डेवलपमेंट्स हुए वो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगी तब हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सीधे हम संजय सिंह के पास चलते हैं और संजय से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से ये लोग उभर भी पाए हैं, जो शॉक टर्म यूज अरविंद केजरीवाल ने किया था। संजय, फिलहाल हो क्या रहा है, क्या हुआ कल? देखिए, कल एक लंबी बैठक चली 9 घंटे तक, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, जिसमें गिरिराज किशोर जी शामिल थे और तमाम अनुपम खेर जी शामिल थे, तमाम बड़ी हस्तियां उसमें इकट्ठा हुई थी और सबने अपनी अपनी राय दी कि देश को राजनीतिक विकल्प देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने ये राय दी कि आज देश की राजनीति एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है और एक अच्छे राजनीतिक विकल्प दिए जाने की ज़रूरत है। और ये सारी बातें अन्ना जी के सामने रखी गईं, लेकिन अन्ना जी के प्रति पूरे देश के लोगों में बहुत सम्मान है और हम सारे लोगों के मन में भी सम्मान है। आप लोग हमेशा साथ साथ रहे, 18 महीने साथ रहे, क्या कारण रहा कि अन्ना अलग हो गए? मुझे लगता है कि राजनीति का जो वर्तमान चेहरा है, जिसमें ए राजा के भ्रष्टाचार को देखा जाता है, सुरेश कलमाड़ी के भ्रष्टाचार को देखा जाता है, एक जो राजनीति का जो भ्रष्ट चेहरा जनता के भी सामने आया है, उसको लेकर अन्ना जी के मन में कई तरह के सवाल हैं कि अगर राजनीतिक विकल्प दिया जाएगा तो कैसे वो एक बेहतर राजनीतिक विकल्प हो सकता है, कैसे धन बल और बाहुबल की राजनीति को हम नकार सकते हैं। अन्ना ने एक जगह कहा है कि अगर एक तो पैसा जुटाना बहुत मुश्किल होता है, वो सारी और अगर कोई आता है तो अपने आदर्शों के साथ उनको कैसे सामने रखे, उनको लेकर कैसे आगे चले, प्रत्याशियों का चयन कैसे होगा, ये सारे सवाल। जीत भी जाते हैं तो भ्रष्ट ना हो, ये उनको डर है ना। वो सारे सवाल उनके मन में थे और तो वो सारे प्रश्न बिल्कुल जायज हैं, तो वो कहीं से गलत नहीं है। उनको आप लोगों पर भरोसा नहीं? लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि लोकशाही है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन 2 तरह से काम करेगा, 2 धाराएं हैं आंदोलन की, एक राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगी और एक धारा आंदोलन का काम करेगी। और
दोनों में कैसे सामंजस्य बन सकता है, इसकी संभावनाएं भी हम लोग बीच बीच में तलाशते रहेंगे, खोजते रहेंगे। और जहां तक आंदोलन का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई राजनीतिक विकल्प देने से या पार्टी बन जाने से आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है, जन लोकपाल का मुद्दा नहीं खत्म हो रहा है। और अन्ना ने जो कहा है कि उद्देश्य दोनों के एक ही हैं और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जन लोकपाल पाना, एक तरह से इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और अन्ना जी का जब भी आह्वान होगा, कल जिस तरह से अन्ना ने कहा कि मेरी फोटो का इस्तेमाल ना हो, मेरे नाम का इस्तेमाल ना हो, तो आज का ये बयान की मंजिल एक है, राहें अलग अलग, एक तरह से मरहम की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो ठेस, जो एक स्प्लिट जो है, जो बिल्कुल फाड़ दो हो गई ये टीम, वो तो सबके सामने है। वो सच्चाई से तो कोई नकार ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका दुख हम सारे लोगों को है। बहुत तकलीफ है इस बात की कि ये परिस्थितियां सामने आ रही हैं और देश ने भी ऐसी परिस्थिति की उम्मीद नहीं की होगी, हम सब ने भी नहीं की थी। लेकिन मंजिल एक है, ये बात अन्ना जी ने कल ही स्पष्ट कर दी। तमाम लोग अब मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हैं जो भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं। अभय जी, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं तो जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है जिस दिन से इन लोगों ने पार्टी बनाने की घोषणा की है। मैं भी उस दिन से इस मुद्दे के ऊपर सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस आंदोलन का ये हश्र हुआ क्यों, क्योंकि मेरा भी इसके साथ में एक जज्बाती जुड़ाव था। इसको आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस तरह का मेरा था। बहुत सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब आपको अपने ही द्वारा किए गए काम की अच्छाई पर से विश्वास हट जाता है या आप थोड़े से डगमगा जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसके नतीजे क्या निकलेंगे, वो नतीजे ठीक से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, उसके ऊपर आपको शक हो जाता है। उसी दिन से आपका रास्ता वो नहीं रह जाता जो आपका रास्ता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अन्ना आंदोलन था, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे, जिसके अंदर संजय सिंह जी शामिल थे और हमारे मित्र मनीष सिसोदिया शामिल थे और कई लोग शामिल थे, उस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सोती हुई जनता को जगाने का काम कर रहा था। वो प्रक्रिया धीमी थी, तकलीफदेह थी, उस प्रक्रिया में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। कभी लगता था कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कभी लगता था आपको उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। वो बहुत दूर तक चलने वाला रास्ता था। उसकी मंजिल थी पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण। उसकी मंजिल ये थी। देखिए, टीम अन्ना के ऊपर आरोप लगते थे कि आप आरएसएस से मिले हुए हैं, सारे आरोप गलत साबित हुए। टीम अन्ना के लोग आरएसएस के लोग नहीं साबित हुए। और भी कई तरह के इल्जाम लगते थे, वो सारे के सारे इल्जाम गलत साबित हुए। छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के इल्जाम लगाए गए थे, उनकी तो जनता ने हाथ नहीं दिए, ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि बड़े शहरों से लेकर, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक इस आंदोलन के ऊपर लोगों को बहुत ही गहरा विश्वास था। और वो गहरा विश्वास इसलिए था। लेकिन जो विश्वास की बात आप करें, लोगों का तो विश्वास जीत लिया, लेकिन खुद अन्ना को कि अपनी टीम में मैं यही कह रहा हूं, वो टीम के अंदर फर्क क्यों पड़ा? जिस दिन ये घोषणा की गई कि राजनीतिक दल बनाएंगे, उस दिन के बाद सब लोग सोचने लगे। अन्ना हजारे भी सोच रहे होंगे और आप लोग भी सोच रहे थे। लंबा अरसा आप लोगों ने सोचने में लगाया, आप लोगों ने अपना सर्वे भी किया, सब किया। हम सब लोग जो समर्थक थे, इस आंदोलन की हमदर्दी से देखते थे, हम लोग भी सोच रहे थे। लेकिन जाहिर है उसमें कुछ लोग इस नतीजे, किरण बेदी हैं, वो भी सोच रही होंगी। उनका भी अपना कोई एक राजनीतिक मैप, रोड मैप होगा उनके सामने, अपना खाका होगा। सब लोग इस निष्कर्ष, अलग अलग लोगों ने निष्कर्ष निकाला। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.